नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने की खबर के बाद से ही चर्चाओं का दौर गर्म है। एक सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? पार्लियामेंट्री बिजनेस ने जब इस बारे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता से पूछा तो जवाब सीधा मिला, हाँ, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। इस खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। कब मना किया हमने हिंदुत्व की पार्टी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे फिर किसकी बात करेंगे हम? ये तो प्रधानमंत्री मस्जिद का उद्घाटन करने पहुंचेंगे या शिलान्यास करने जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? कोई भी अगर अच्छा काम होता है जाने में क्या परेशानी है? शिलान्यास में क्या परेशानी है? कोई मुस्लिम धर्म को ही अपना रहे हैं हम। 5 अगस्त को भव्य पूजन समारोह होने की संभावना है, साथ ही दीपावली मनाने की भी खबर। ऐसे में अयोध्या में तमाम साधु संत और बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भूमि पूजन होगा और हिंदुओं के पूजनीय रामचंद्र के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ होगा। ऐसे में वहां पर क्या व्यवस्थाएं होंगी और माहौल क्या होगा, इसी पर हमने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम से बात की तो उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में बीजेपी को हिंदू की पार्टी होने की बात कबूली। इस वक्त मेरे साथ राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम जी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि प्रधानमंत्री लगभग तैयार हैं 5 तारीख को अयोध्या जाने के लिए, वहाँ शिलान्यास होगा। अब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी खुशी की लहर होगी क्योंकि बहुत दिनों से जो काम आप लोग करना चाह रहे थे अब वो साकार होना जा रहा है। मतलब एक तरीके से इतिहास भी रचेगा और सपना भी पूरा होना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जिसको अटल अडवाणी ने शुरू किया था। देखिएगा, एक जो प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को जा रहे हैं, ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है, क्योंकि देश की संस्कृति और संस्कार सारे भगवान राम में बसते हैं। हमारे आराध्य हैं भगवान राम। हमारे आराध्य नहीं, हमारा जो आसपास का कंट्री और भी उनके भी आराध्य हैं। लेकिन गंदी राजनीति के कारण आज देश के अंदर जो हालत हो रही है, आज भगवान राम को भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, खाली वोट बैंक की वजह से। खाली वो इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मोदी को क्रिटिसाइज़ करना है, इसलिए भगवान राम को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सर, उस पर मैं अभी आऊँगा, लेकिन ज़रा मैं ये जान लेना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अयोध्या में तैयारियों का क्या हाल है? सर, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम के दरबार के अंदर हम जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। और मुझे तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो रामलीला के माध्यम से हम देखते हैं। भगवान राम जब अयोध्या आए थे, वापसी वनवास काट के आए थे, पूरा दिवाली बनाई गई थी और ऐसा रहा भगवान राम का मंदिर बनेगा तो पूरे देश के अंदर दिवाली के रूप में एक जागृति आएगी और जागरण पैदा होगा और भगवान राम की कृपा से पुनः यहाँ पर देश के अंदर एक राम राज्य स्थापित होगा। सर, आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या अगर राम मंदिर शिलान्यास के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर पूजा भी करेंगे, योगी जी भी पहुँचेंगे, तो बीजेपी पर बार बार जो आरोप लगता है कि हिंदुत्व की पार्टी है, फिर से एक बार विरोधी दल इस पर बात कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं और बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है ना? कब मना किया हमने हिंदुत्व की पार्टी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे फिर किसकी बात करेंगे हम? हम तो सभी की बात करते हैं। हम तो जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू गए उनकी भी बात करते हैं और आसपास के कंट्री में गए उनकी भी बात करते हैं। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री को मस्जिद के शिलान्यास के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा तो वो जरूर आएंगे। कल को जो 3 एकड़ जमीन मिली है मस्जिद बनाने के लिए, कल को अगर मौलवी प्रधानमंत्री को भेजते हैं इनविटेशन कि आप आइए और हमारे यहाँ शिलान्यास करके जाइए, तो प्रधानमंत्री मस्जिद का उद्घाटन करने पहुँचेंगे या शिलान्यास करने जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? कोई भी अगर अच्छा काम होता है जाने में क्या परेशानी है? शिलान्यास में क्या परेशानी है? कोई मुस्लिम धर्म को ही अपना रहे हैं हम। मुस्लिम क्या आते नहीं हैं मोदी जी के पास में? मुस्लिम भी आते हैं, वो सऊदी अरब भी गए हैं, सऊदी अरब में भगवान राम का मंदिर भी उन्होंने बनाया है। कहाँ नहीं जाते मोदी जी? मोदी जी सबका विकास सबका साथ। अब देश को एक मजबूत भारत देना चाहते हैं और ऐसा मजबूत भारत देना चाहते हैं जिसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान होना चाहिए, भारत माता की जय होनी चाहिए। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि राम मंदिर बनाने से कोरोना नहीं जाएगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर शूद्र राजनीति करने का आरोप लगाया। इस पर भी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने जवाब दिया। अब शरद पवार ने जो बयान किया है कि राम मंदिर बना देने से कोरोना नहीं जाएगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? सर, देखिएगा,
जितने भी विरोधी दल हैं, शरद पवार हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी मानसिकता, क्योंकि इनको मोदी जी का विरोध करना है, विरोध करते करते राम का भी विरोध कर बैठते हैं, भगवान राम का भी विरोध कर बैठते हैं और देश की संस्कृति और संस्कारों का भी विरोध कर बैठते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि गंदी राजनीति छोड़ें। जिसने भी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को छोड़ा है वो देश से चला गया है। जिस प्रकार से आप कांग्रेस का मैं उदाहरण देता हूँ, जिन्होंने कहा था भगवान राम पैदा ही नहीं हुए, और एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर कि ये राम सेतु क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, और आज उनको जनेऊ भार डालकर दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि राम के बारे में भी गुणगान करना पड़ रहा है। इसलिए जो आज मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने एक दो शब्द और भी बोले थे कि मोदी जी शुद्र राजनीति कर रहे हैं। शरद पवार जी, आप अनुसूचित जाति, SC ST OBC के वोटों से जीत कर आते हैं, आप कब भूल जाते हैं? आप जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति गंदी राजनीति आपकी राजनीति है, शूद्रों की राजनीति नहीं है। आप देश की आज़ादी से पहले मत जियो, देश की आज़ादी के बाद जीकर देखो। भारतीय संविधान चलता है, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान चलता है। आपको किसको क्या बोलना सोचना चाहिए। बीजेपी जिस राम मंदिर के नाम पर हर चुनाव लड़ा करती थी, साधु संतों का पूरा साथ मिलता था, सैकड़ों वर्ष पुरानी लड़ाई थी और अब वो लड़ाई खत्म होने के कगार पर है और रामलला अयोध्या में टेंट में विराजमान थे। अब वो भव्य मंदिर में बहुत जल्द जाने वाले हैं। इसी पर हमने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज से जब बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आने वाले समय में पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर टिकी होंगी, क्योंकि लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने ये कार्यक्रम तय है कि वो अयोध्या जाने वाले हैं और वहां पर एक खास कार्यक्रम भी होगा। हमारे साथ इस मौके पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 5 तारीख को अयोध्या जाएंगे, कैसा लग रहा है? क्या कुछ कार्यक्रम होगा वहाँ पे? देखिए, हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो एक लंबी प्रक्रिया थी, एक लंबी लड़ाई थी, उसको पटाक्षेप कर दिया और अब वो घड़ी आ चुका है जब हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका भूमि पूजन करेंगे 5 तारीख को। तो हमें बड़ी ही प्रसन्नता है और हर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के श्री राम भक्त जितने हैं वो सब आह्लादित हैं, बहुत ही प्रसन्न है। उस प्रसन्नता का शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस 1528 में जब मीर बाकी ने उस हमारे राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, उस पर ढांचा बना दिया था, तब से एक संघर्ष की स्थिति थी और काफ़ी उसमें सैकड़ों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितनी बार संघर्ष हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो सनातन धर्मी हिंदू हैं उन्होंने कोई तलवार के बल पे नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, उन्होंने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए कोर्ट से आदेश लिया और कोर्ट से आदेश, जो देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, और वहाँ से लेके उस तरह से मार्ग प्रशस्त हुआ। अब पूरे देश की निगाहें 5 अगस्त पर टिकी हुई हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे। देखने वाली बात यह होगी कि उस दिन अयोध्या में कितने साधु संतों का जमावड़ा लगता है और क्या माहौल बनता है। जैसा कि सांसद दुष्यंत कुमार गौतम कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, इस पर भी मुहर लग जाएगी और प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास फेल हो जाएगा। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए दिल्ली से अभिषेक दुबे की रिपोर्ट।